मैंने तो चलो मुकदमा कर दिया, वो तुम्हें माँ बहन की गंदी गंदी गालियाँ निकाल रही है। वो कहती तेरी माँ के साथ में तू सोता है, उस गाली का मतलब तो ये शारीरिक संबंध बनाता है, वो ये बोल रही है। तो ये लड़का जो अपने माँ बहन का ही नहीं है तो देश का होगा? नहीं हो पाएगा। है जो अपनी माँ बहन का सगा नहीं हो पा रहा। चलो मैं तो मान लीजिए पत्नी हूँ, ठीक है, होता तो बहुत बड़ी चीज़, बहुत बड़ा होता है पत्नी शब्द, लेकिन इसने चलो नहीं मानते, कुछ लोग नहीं मानते इस चीज़ को, लेकिन माँ तो साथ एक राजस्थान की रहने वाली महिला जिनका बीएसएफ जवान से शादी होता है 2018 में, लेकिन साल भर बीतने के बाद उस बीएसएफ जवान के प्रताड़ना से इतने मतलब ये त्रस्त हो गई हैं कि अभी दर दर की ठोकरें खा रही हैं। अभी हम इनसे बातचीत करने का प्रयास करेंगे कि कुल आखिर बात क्या है, कैसे आपका शादी हुआ और कैसे वो प्रताड़ना कर पा रहे हैं आपसे। स्वागत है हमारे चैनल में। धन्यवाद। कब आपका शादी हुआ उस बीएसएफ के जवान से और क्या क्या ऐसे आपके कठिनाइयाँ आ रही हैं उनसे? मेरा नाम पूनम कंवर है जी पति का नाम शिवराज सिंह चौहान है। जी। वो बीएसएफ में 145 बटालियन चार्ली कंपनी, ठीक है। मेरी शादी 2018 में हुई थी। और मेरे जो हस्बैंड है उनका पहले से ही कल्पना शर्मा नाम की एक कॉल गर्ल वैश्या कह सकते हो आप, उसके साथ में शारीरिक संबंध रहे। उनकी शादी होने से पहले या पहले 2011 से रहे हैं। मेरी शादी 2018 में हुई है। और दूसरा ये है कि मेरे पति ने उससे शादी कर ली है 2021 के अंदर, दूसरी शादी कर ली है। मेरा अभी तक डिवोर्स नहीं हुआ, ना ही मैंने कोई डिवोर्स फाइल किया है, ना मेरे हस्बैंड ने डिवोर्स फाइल किया है। तो मेरे से दहेज की मांग की जाती थी, 5 लाख रुपए स्कॉर्पियो गाड़ी मारपीट की जाती थी। तो ये है बात। मतलब आपको छोड़ दिए हैं, आपके पास आते हैं या नहीं आते हैं? नहीं आते हैं मेरे पास। नहीं आते हैं। मेरे से लास्ट बार जब वो हुए थे 2019 में, 2019 में मेरे साथ मारपीट की गई थी ना, तो घर से धक्का मार के निकाल दिया। मैं गई थी वहाँ। दहेज की वजह से? हाँ, दहेज की वजह से और इस लड़की की वजह से, दोनों कारण है कि इन वजह से मुझे बाहर निकाल दिया था घर से। एक बार पहले केस हुआ था तो हमने राजीनामा कर लिया था, जब फर्स्ट केस हुआ था तो इन्होंने माफ़ी मांग ली, हमने राजीनामा कर लिया। कैसे आप ये कह सकती हैं कि वो उनका किसी दूसरे लड़की से संपर्क है, वो उसके वजह से आपको छोड़ दिए? सबूत है मेरे पास, फ़ोटो हैं, अश्लील फ़ोटो है मेरे पति के, लिखे हुए लेटर्स हैं जिसकी हैंड राइटिंग, दूसरे लेटर्स हैं उससे आप मैच कर लीजिए जिसमें मेरे पति का सिग्नेचर है। और पुलिस ने भी ये मान ली है बात, 494 में मानी है, जिसके कागज मेरे पास अभी भी मौजूद है कि मेरे पति ने दूसरी शादी की है कल्पना शर्मा से। अच्छा, कब आप लोगों को पता चला कि उनका गैर संबंध है किसी महिला से? शादी के अगले दिन ही मेरे पति के मोबाइल से पता चला, क्योंकि उसमें मैसेजेस आ रहे थे, पासवर्ड था लेकिन मैसेजेस नोटिफिकेशन आता है उस तरीके से वो आ रहे थे। तो मैंने पूछा, दबाव डाला, तब उन्होंने मुझे बताया कि मेरा इस महिला के साथ में गैर संबंध रहा है, ठीक है। तो बोला अब नहीं होगा, तो ठीक है। लेकिन उसके घर वालों ने दबाव डालते रहे कि शिव, इसको सच्चाई पता चल गई, अब ये तुझे गुलाम बना करके रखेगी। तो उस चक्कर में भी कि भाई ईगो था उसके अंदर, तो वो दबना नहीं चाहता था। मेरे को दबाने की क्या जरूरत है मेरे पति को, हैं? वो अच्छे सही रास्ते पर चले, बल्कि मैं दब के रहूँ मेरे पति से, दोनों बराबर के हैं। इसका मतलब कि घर के लोग भी उसके साथ मिल करके ऐसे काम कर रहे थे और आपको प्रताड़ना दे रहे घर के लोगों को लालची हैं, पैसों से मतलब उन लोगों को। और देखिए मैं एक बात और कहना चाहूँगी कि इसमें देश की सुरक्षा का भी सवाल है। वो कैसे, मैं आपको बताती हूँ। वो लड़की है एक कॉल गर्ल, तरह तरह के लोग आते हैं उसके पास में। मेरे पति है बीएसएफ में, तरह तरह के लोग आते हैं। और अभी मेरठ केस हुआ है, ठीक है, मेरठ जो केस हुआ है उसमें क्या पति को ही मार दिया है पैसों के लिए। तो ये लड़की को कोई ज़्यादा पैसा दे दे तो ये तो मेरे पति को मार देगी ना, या किसी से मरवा देगी, ठीक है। तो मुझे मेरे पति की भी चिंता है और देश की भी चिंता है, क्योंकि मेरा पति बीएसएफ का जवान है, बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स में है, बॉर्डर की रक्षा कर रहा है। तो ये लड़की के पास तरह तरह का इंसान आता है, ठीक है। हो सकता है कोई बाहर का आदमी हो और वो कोई इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करना चाहता हो, या इसको पैसों का लालच में बोले कि तू इससे इन्फॉर्मेशन कलेक्ट कर, और या फिर इसको तू मरवा दे किसी तरीके से, ठीक है। तो एक देश का जवान तो कम होता है ना, सुरक्षा का मामला है इसमें भी। कहा जाता है कि जो आर्मी के जवान होते हैं या बीएसएफ का जवान होते हैं या कोई भी जवान होते हैं जो अपने पत्नी का काफ़ी ज़्यादा मतलब अच्छे सोसाइटी में रखते हैं, उसके लिए काफ़ी ज़्यादा कानून लागू किया जाता है कि वो अपने पति को अच्छे तरीके से रख सकते हैं। लेकिन यहाँ तो एक बीएसएफ के जवान उल्टे हरकत करते हुए नज़र आ रहे हैं। क्या उस बटालियन के लोगों से बातचीत हुआ या नहीं बातचीत हुआ? बीएसएफ का जो बटालियन है, सीईओ है, पहले वाले जो सीईओ थे राजीव उदित है, उनको मैंने कॉल किया था, लेटर भी लिख बाकायदा उनके पास गया, जो कि मेरे पति ने बोला है कि तूने लेटर भेजा है। मेरे पास रिकॉर्डिंग भी पड़ी है वो, कि तूने लेटर भेजा है। तो उसको कैसे पता कि लेटर भेजा है, नहीं कि लेटर मैंने भेजा है वहाँ पर। और सीईओ के पास लेटर वहाँ पर गया है, और सीईओ को ईमेल भी किया। उनकी जो साइट है 145 की जो साइट है nick.com से, वहाँ पर मैंने ईमेल भी किया है। और अभी कुछ दिन पहले मैंने फिर से ईमेल किया पुराने सीईओ को, से मैम ने बात की थी। जब मैंने बात की तो मुझे बोला तुमने मुकदमा किया, वो मुकदमे पर लगे रहो। मेरी मतलब सुनवाई तक नहीं की उस व्यक्ति ने, जो सीईओ है उसने मेरी सुनवाई तक नहीं की, इग्नोर कर दिया इस बात को। और
जब मैम ने बात की सीईओ से तो वो बहुत प्यार से बात की और बोला मैडम आप आ जाओ, जबकि उस सीईओ को पता था कि मेरा ट्रांसफ़र होने वाला है। तो उसने बताई क्यों नहीं कि भाई मेरा ट्रांसफ़र होने वाला है। कुछ दिन बाद मैम ने फिर कॉल किया, बोला हम आ रहे हैं, तो बोला कि मेरा तो ट्रांसफ़र हो गया। अरे तुम उस दिन तुमको नहीं पता चला था कि बड़ा अधिकारी उसको तो पता होता है कि मेरा ट्रांसफ़र होने वाला, अचानक थोड़ी ना पता चलता है उसको, पहले से दी जाती है इन्फॉर्मेशन कि सर आपका इतने दिनों बाद, सर क्या मतलब तुम्हारा इतने दिनों बाद, बड़ा अधिकारी ही बोलेगा, उससे बड़ा अधिकारी बोलेगा तुम्हारा ट्रांसफ़र हो रहा है। एक और बात है कि मैम को भी उन्होंने बरगलाया, झूठ बोला मैम से। फिर एक और जो नेक्स्ट सीईओ आया वो कहता है कि तुम मेरे से छोटे लेवल के अधिकारी हो, मतलब अधिकारी हैं जो छोटे लेवल के, उनसे बात करो, उनसे ये कांटेक्ट करो, अगर कोई ज़्यादा बात है, ऐसे मतलब टालम टाल किया उसने, सीरियस नहीं लिया। पर हाँ उसने ये बात बता दी कि मेरे पति अभी कलकत्ता में नहीं है, मणिपुर। उसने भी शायद झूठ बोल दिया कि मणिपुर है, क्या पता मणिपुर है कि नहीं है मेरा हस्बैंड। लेकिन मुझे इस बात की भी चिंता है कि अगर मणिपुर है नक्सलाइट एरिया है, मुझे इस बात की भी चिंता हो रही है कि मेरा पति इतनी खतरनाक जगह में। अच्छा, जिस महिला के बारे में आप बता रही हैं, क्या वो महिला वाकई में उसके साथ अभी फिलहाल वो रह रही है या मतलब छोड़ दी? देखिए वो लड़की अभी भी रहती है, चोरी छिपे रहती है, चोरी छिपे ही वो ये गंदा काम करती है, खुलेआम नहीं करती। लेकिन अगर पुलिस या बड़े अधिकारी हैं जो आईपीएस लेवल के अधिकारी होते हैं वो खींचें, मुझको भी खींचे, मैं ये नहीं कहती कि उसको ही खींचे, भाई मुझको भी खींचे, जैसे पुलिस इंक्वायरी करती है सख्ताई से, मेरे से भी करे और उससे भी करे, सच सामने आ ही जाएगा। मैं मार खाने को तैयार हूँ लेडीज़ कांस्टेबल से, तो उसको भी मतलब किया जाए, है ना। अगर सच उगलवाना है, क्या पता मैं झूठ बोल रही हूँ, क्या पता वो झूठ बोल रही हो, लेकिन हालांकि उसका झूठ सामने आ चुका है। कल ही उससे बातचीत हुई थी, उसमें उसने बोला है कि मेरी शादी नहीं हुई, मैं कुंवारी लड़की हूँ, उसने ये बोला है। और उसने ये भी बोला है कि मैं कुंवारी लड़की हूँ। और मेरे पास जो ऑडियो है, ऑडियो रिकॉर्डिंग, उसमें वो कह रही है मैं ससुराल जा रही हूँ, मुझे मेरे ससुराल में ऐसा सब कुछ नहीं चाहिए। तो ये दोनों बात तो मैच नहीं होती है। एक लड़की कुंवारी और शादीशुदा दोनों कैसे हो सकती है? या तो उसकी शादी हुई है तब वो बोल रही है कि मैं ससुराल जा रही हूँ, और हमको बोल रही है कि मैं मैरिड ही नहीं हूँ। कल भी एक रिपोर्टर भाई साहब हैं, उन्होंने बात की थी, तो उसमें ये हुई थी, तो उन पर भी भड़क गई, कहती मैं सुसाइड कर लूँगी। वीना मानवी मैम को भी बोलती सुसाइड कर लूँगी। और जब मेरी शादी हुई थी तो उसके मैसेज, उसमें भी वो मेरे पति को बोलती मैं सुसाइड कर लूँगी। तो मैडम जी 6 साल हो चुके हैं, अब तक सुसाइड क्यों नहीं अटैम्प्ट हुआ आपका? है तुम सिर्फ धमकियाँ दे रही हो ताकि ये लोग दब जाएं, हैं। और ऐसे तुम सुसाइड करोगी तो उसका जिम्मेदार हम नहीं है, कोई भी नहीं होगा। तुम अपनी मर्जी से सुसाइड कर रही हो, हमारे कहने पर थोड़ी ना कर रही हो, ठीक।